आखिर कर्ण द्रौपदी के समक्ष सर झुकाकर क्यों आए और क्यों मांगा द्रौपदी से क्षमा। आखिर द्रौपदी ने कर्ण से ये क्यों कहा कि मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। जानेंगे पूरी बात। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। कुरु राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल रहा। असफल प्रयास के बाद द्रौपदी ने कुरु राजसभा को श्राप दे दिया। अपमान और क्रोधित की अग्नि में जलती हुई द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरु राजसभा थर थर कांप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वहां सिर झुकाए खड़े उनके पांचों पतियों के साथ 12 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़ी। जाने से पूर्व उसने कायर कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और सूतपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरे पर विजय मुस्कान थी, परंतु सूतपुत्र का सिर झुका हुआ था। वनवास का 1 माह गुजर चुका था, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में जलती द्रौपदी के आंसू निरंतर बहते रहते थे। सभी पांडव एक दिन भोजन की व्यवस्था हेतु कहीं दूर वन में निकल पड़ जाते हैं। द्रौपदी भोजन बनाने के लिए पानी की गागर सकरी पटरी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर आ गई तो सामने से आ रहे एक रथ को देखकर चौंक पड़ी, परंतु वो अपनी समान चाल से चलती रही। आने वाला रथ द्रौपदी के समक्ष आकर रुक गया और रथ सवार रथ से उतरकर उनके समक्ष आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार कोई और नहीं वो तो सूतपुत्र कर्ण था। तभी कर्ण द्रौपदी के समक्ष सर झुकाकर आए और द्रौपदी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। द्रौपदी कहती है कि तू इस वन में क्या कर रहा है? मुझे अपने प्राणों की भय नहीं है, मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बोली, क्योंकि द्रौपदी मार्ग पर खड़े होकर उस सूतपुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप स्वीकार नहीं था। तभी कर्ण कहता है कि देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने आज शब्द से शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कर्ण के शब्दों में पश्चाताप थी। तभी द्रौपदी कहती है, मूर्ख है तू, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों से ही होते हैं? मैं तो तेरे शब्दों से घायल हूँ। सूतपुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण की ओर देखे हुए द्रौपदी अपने मार्ग पर आगे बढ़ रही थी। कर्ण कहता है, हे देवी, पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रहा हूँ। जिस जिह्वा ने आपको अब शब्द कहे उसे काट आपके चरणों में रख देता हूँ। कर्ण विफल स्वर में बोला। द्रौपदी बोली, मुझे वैसा कहने वाले मुझे तेरी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तेरे प्राणों की आवश्यकता है। काट अपना शीश रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मार कर इस मार्ग से परे कर सकूं। तू शूद्र पुत्र का रक्त है और शीश इस मार्ग को अपवित्र ही करेगा। द्रौपदी ने एक पल रुककर कहा और आगे बढ़ गई। कर्ण कहता है, आपका कथन सत्य है, मेरे द्वारा कृत अपराध एकमात्र दंड मृत्यु ही है, परंतु मैं अपने प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका हूँ, इसीलिए इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा अब तक मेरा कटा शीश इस धरा पर पड़ा होता। कर्ण शांत शब्दों में बोला, सूतपुत्र, तू कुलीन लोगों में रहकर किंतु परंतु अन्यथा भी बोलना सीख गया है। ये क्षमा मांगने का स्वांग बंद कर और यहीं ठहर जा, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरे पति अर्जुन तेरा शीश काटकर धरा पर गिरा देंगे, यदि युद्ध नहीं हुआ तो मैं तेरा नहीं जानती, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में हाथ पर कर्ण को छोड़कर अपने मार्ग पर आगे बढ़ गई और जल लेने के लिए निकल गई। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।